अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूके कार ड्राइविंग थ्योरी क्वेश्चंस मुकम्मल जो सवाल हैं जितने आपके कोर्स में शामिल है उनकी मुकम्मल वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है और वो मेरे चैनल पे उसकी अलग प्लेलिस्ट मौजूद है। अब मैं कार ड्राइविंग थ्योरी क्वेश्चन जो आपका ऑफिशियल टेस्ट होता है जो कि 50 नंबर में मुश्तमिल होता है, तो उसकी जो वीडियोस हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने आपके साथ कार मॉक टेस्ट 1 और 2 जो है वो शेयर की है वीडियो। आज हम इंशाल्लाह कार मॉक टेस्ट जो 3 है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और मफीद जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जी हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि बाज जो कहते हैं जी प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए मसला ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, What does it mean if the electronic stability control, escape, indicator lamp lights up while you're driving? आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका ये ESC जो सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये लाइट अप हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? तो भाई इसका मतलब ये है कि जब आपकी गाड़ी जो आप चला रहे हैं तो वो सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और सिस्टम एक्टिवेट होने की बेसिकली वजह ये होती है जब आपकी गाड़ी जितना उसका बैलेंसिंग या कंट्रोल होता है वो लूज हो रहा हो, एंड पे चला गया हो, तो फिर ये आपको बताती है कि भाई अब आप एहतियात करें वरना आपकी गाड़ी रोड से उतर जाएगी। What advice should you give to a driver who has had a few alcoholic drinks at a party? आप क्या जो है वो एडवाइस देंगे एक ड्राइवर को जिसने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली है एक पार्टी पे? तो भाई एडवाइस उसे सही है यही होगी कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए घर जाओ, गो होम बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी अपनी गाड़ी ना चला के जाओ। What's the national speed limit on motorways for cars and motorcycles? मोटरसाइकिल और कार के लिए नेशनल स्पीड जो मोटरवे पे अप्लाई होती है यूके में वो है 70 मील पर आवर। When may you sound your vehicle's horn? आप कब अपनी गाड़ी का जो हॉर्न है उसको यानी कि साउंड कर सकते हैं, बजा सकते हैं? तो हमेशा लाइट और साउंड का इस्तेमाल जो होता है वो अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टू वार्न अदर ऑफ योर प्रेजेंस, यानी कि भाई मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। You're looking for somewhere to safely park your vehicle. Where would you choose to park? वो कहता है कि आप देख रहे हैं कि कोई सेफली जो पार्क की जगह है वो आपको मिल जाए आपकी गाड़ी के लिए, तो कहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, कौन सी जगह आपके लिए बेहतर रहेगी? तो हमेशा जो है हम डिजाइनेटेड पार्किंग प्लेस देखेंगे। सेफ पार्क की जगह के साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि वहां पे पार्किंग की इजाजत भी हो। You're on a 3-lane motorway. Which lane are you in if there are red reflective studs on your left and white ones to your right? वो कहता है कि आप मोटरवे पे 3 लाइन वाली मोटरवे के ऊपर आप जा रहे हैं, कौन सी लाइन में जो है आप हैं? अगर आपके लेफ्ट साइड पे रेड कलर के रिफ्लेक्टिव हैं और राइट साइड पे आपके जो है वो राइट साइड पे व्हाइट कलर की हैं, तो रेड जो होते हैं हमेशा आपके मैक्सिमम जो एज होता है लेफ्ट साइड का वहां पे होती हैं, दरमियान में वाइट लाइंस होती हैं और सबसे राइट जो है वो अंबर होती हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इन द लेफ्ट हैंड लाइन, हम लेफ्ट लाइन में हैं। You're in the right-hand lane of a 3-lane motorway. What do these overhead signs mean? वो कहता है आप राइट हैंड लेन में गाड़ी चला रहे हैं, 3 लाइन वाली मोटरवे है, तो ये जो ओवरहेड साइन है इनका क्या मतलब है? तो हम राइट लेन में जब चला रहे हैं तो भाई हमें ये कहा जा रहा है कि भाई लेफ्ट हो जाओ, मूव टू द लेफ्ट एंड रिड्यूस योर स्पीड, और अपनी स्पीड को 50 मील पर आवर पे ले आए। Which vehicles aren't allowed to use the right-hand lane of a 3-lane motorway? कौन सी व्हीकल को इजाजत नहीं है कि वो मोटरवे जो 3 लाइन वाली है उसकी जो राइट लाइन है ओवरटेकिंग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता? तो इसमें आता है व्हीकल टोइंग ए ट्रेलर, जो भी व्हीकल पीछे ट्रेलर को टोइंग कर रही है, खींच रही है, उनको अलाउ नहीं है। You're waiting at a level crossing.
What should you do if the red warning lights continue to flash after a train has passed by? अगर आप वेट कर रहे हैं लेवल क्रॉसिंग पे और अब आप क्या करेंगे जब रेड लाइट जो वार्निंग लाइट है अभी भी कंटिन्यूली फ्लैश कर रही है और ट्रेन जो है वो गुजर गई है, तो भाई जब तक लाइट नहीं खत्म होगी आप गुजर नहीं सकते। तो हम वो कहता है जी हम कंटिन्यू जो है वो वेट करेंगे जब तक लाइट जो है वो रेड जो है वो खत्म नहीं हो जाती। What should you do when you're following a motorcyclist along a road that has a poor surface? पुअर सरफेस यानी रोड अच्छा नहीं है और आप एक मोटरसाइकिल को फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो भाई मोटरसाइकिल वाला आगे कुछ चीज आए, कोई ऐसा रुकावट आती है तो एकदम से लेफ्ट राइट भी हो सकता है। इसलिए वो कहता है कि आप अलाउ करें एक्स्ट्रा रूम यानी जगह काफी छोड़ें जब आपने उसको ओवरटेक करना है, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला अचानक पथालो से का मतलब होता है अगर कोई रुकावट आई है तो वो उसको अवॉइड करने के लिए इधर उधर भी हो सकता है अचानक। How should you signal if you're going straight ahead at a roundabout? अगर आप राउंड अबाउट में जो है वो आप पहुंचे और आपने स्ट्रेट जाना है तो आप किस तरह सिग्नल देंगे, तो आपने हमेशा जो सिग्नल होता है वो आपने लेफ्ट का देना होता है और लेफ्ट का जो सिग्नल होता है वो आपने लीव करने से पहले देना होता है। सिग्नल लेफ्ट जस्ट आफ्टर यू पास द एग्जिट बिफोर द वन यू आर गोइंग टू टेक, यानी जहां पे आपने टर्न करना है पहले दूसरे जो भी जिधर से आपने करना है आपने तो उससे पहले आपने लेफ्ट का सिग्नल देना है। You're following other vehicles in fog. You have your headlights on dipped beam. What else can you do to reduce the chances of being in a collision? अगर आप फॉलो कर रहे हैं धुंध में एक दूसरी गाड़ी को और आपकी मध्यम लाइटें जो डिप हैं वो ऑन है, इसके अलावा आप मजीद क्या कर सकते हैं ताकि कोलिजन यानी तसादम से आप बच जाएं, तो उसके लिए आपने अगली गाड़ी से फासला रखना है। कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, अगली गाड़ी से महफूज फासला रखें। You're traveling along a motorway. Where would you find a crawler or climbing lane? ये जो होता है ये जो लाइन क्रॉलर लाइन होती है ये बेसिकली कहाँ पे होती है, जहाँ पे रोड ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी कि जहाँ पे रोड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है वहां पे ये हो सकती है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑन ए स्टीप ग्रेडियंट, जहाँ पे रोड ऊपर जा रहा होता है तो ये बेसिकली ट्रक्स के लिए होती है, वो फिर स्लो हो जाती हैं। Which plate may appear with this road sign? ये बेसिकली जो है ये हम्स है और हम्स जो है ये बेसिकली जो है होता है जहाँ पे आगे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग वगैरह हो सकता है, शॉपिंग एरिया, स्कूल का एरिया, ताकि लोग जो है वो आराम से यहाँ पे स्लोली गुजरें। A police officer asks to see your documents. You don't have them with you. How many days do you have to produce them at a police station? पुलिस ऑफिसर आपसे आपके डॉक्यूमेंट पूछ रहा है लेकिन आपके पास वो नहीं है, तो फिर कितने दिन में आपने पुलिस को वो मुहैया करने हैं पुलिस स्टेशन में, तो ये आपने 7 दिन के अंदर अंदर उनको मुहैया करना होता है। When must your vehicle have valid insurance cover? कब जो है वो आपका इंश्योरेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए, कवर वैलिड होना चाहिए, तो इसमें आ जाता है जब आप अपनी गाड़ी को जो है वो आप टैक्स करते हैं, बिफोर यू कैन टैक्स द व्हीकल। You're driving on a road with several lanes. What do these signs above the lanes mean? वो कहता है आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं रोड पे जहाँ पे काफी लाइनें हैं, तो इन साइंस का क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा जो लेफ्ट वाली 2 लाइनें हैं ना वो ओपन है, मतलब वो हमें बताना चाहिए वो ओपन है, दूसरी तो हम जा ही नहीं सकते। Why are place names painted on the road surface? वो कहता है जो नेम होते हैं बाद जगहों के जो होता है वो बाद मतलब रोड सरफेस के ऊपर क्यों प्लेस होते हैं, वहां पे पेंटेड होते हैं, तो ये आपकी आसानी के लिए होता है ताकि आप जो है वो सिलेक्ट कर सकें सही लाइन, टू हेल्प यू सिलेक्ट द करेक्ट लाइन इन गुड टाइम, कि भाई आपने किस तरफ जाना है। You're about to reverse into a side road. What should you do if a pedestrian is waiting to cross behind your car? मतलब आप रिवर्स कर रहे हैं साइड रोड पे अपनी कार को और पीछे को पेडेस्ट्रियन वेट कर रहा है, रोड क्रॉस करना चाह रहा है उस गली में, तो डेफिनेटली हम उसको अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा गिव वे टू द पेडेस्ट्रियन, क्योंकि पेडेस्ट्रियन का जो है वो हमेशा ज्यादा राइट होता है। What do these zigzag white lines mean? इन जिगजैग लाइन का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे मतलब है कि नो पार्किंग एट एनी टाइम, यहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते। ये आंसर को चेक करने के लिए मुझे करना पड़ता है, फिर बार बार नीचे भी जाना पड़ता है। What does this sign indicate?
ये साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? तो भाई ये साइन जो है ना, ये डाइवर्जन रूट है। डाइवर्जन रूट का मतलब होता है जहाँ काम हो रहा होता है तो फिर मतबादल के तौर पे आपको जो गली बंद है या जो रोड है उसी की तरफ ये आगे साइन फिर लेके जाता है फिर आगे। A casualty isn't breathing normally and needs CPR. At what rate should you press down and release on the center of their chest? एक बंदा जो है वो सांस नहीं ले पा रहा, कोई मतलब एक्सीडेंट हुआ है और उसको जरूरत है सीपीआर की, जो आप पुश करते हैं चेस्ट को, तो वो कहता है किस रेट के साथ हम उसको पुश करेंगे। तो उसके लिए 120 यानी कि 120 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 सेकंड में 2 दफा आपने उसको पुश करना है। What can you expect if you drive using rapid acceleration and heavy braking? वो कहता है क्या आप एक्सपेक्ट वो कर सकते हैं अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, रैपिड एक्सेलरेशन रेसें दे रहे हैं और हैवी ब्रेक लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज होगी जब आप बार बार रेसें देंगे, ब्रेक लगाएंगे। What color are the reflective studs between the hard shoulder and the left-hand lane of a motorway? तो यहाँ पे आपका आ जाता है जी रेड। When may a passenger travel in a car without wearing a seatbelt? बगैर सीट बेल्ट के मुसाफिर कब गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं? तो इसमें आ जाता है अगर आपको मेडिकली जो है ना एग्जेम्प्ट है कि आप नहीं सीट बेल्ट पहन सकते, कोई ऐसा मसला होता है, तो उस सूरत में फिर आप बगैर भी पहन के बैठ सकते हैं। What does this signal from a police officer mean to oncoming traffic? भाई ये हमें स्टॉप के लिए कह रही है, भाई रुक जाओ, तो ये हमें स्टॉप कर रही है। What's the main hazard shown in this picture? इस पिक्चर में मेन हाजिर क्या है? तो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे ना एक साइकिल वाला जो है ना वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है, तो यहाँ पे आएगा साइकिल इज क्रॉसिंग द रोड, ये यहाँ पे मेन हाजिर है। What does this sign mean? ये साइन का मतलब जो है जी ये मिनी राउंड अबाउट है आगे। You're driving towards this level crossing. What would be the first warning of an approaching train? वो कहता है आप इस लेवल क्रॉसिंग में जा रहे हैं, अगर लेवल क्रॉसिंग है तो फर्स्ट आपको कौन सी वार्निंग दी जाएगी? अगर ट्रेन आ रही है तो उसके लिए पहले कौन सी लाइट ऑन होगी? तो सबसे पहले जो है वो जो येलो लाइट है, अंबर लाइट, वो हमेशा ऑन होती है। You're traveling along a motorway. When are you allowed to overtake on the left? आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो आपको कभी इजाजत, आप लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते हैं। नॉर्मल तो यूके में राइट से ओवरटेकिंग होती है। तो अगर राइट साइड पे जो है ना गाड़ियां जो हैं वो रश लगा हुआ है, व्हेन इन क्वी का मतलब रश लगा हुआ है, और आप राइट पे जा रहे हैं तो सॉरी राइट पे रश लगा हुआ है और आप लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट वाली गाड़ियां स्लो जा रही हैं और आपकी लाइन खुली है, तो फिर आप उनको लेफ्ट से ओवरटेक कर सकते हैं। What should you do if a driver pulls out of a side road in front of you, causing you to brake hard? वो कहता है आपको क्या करना चाहिए जब एक ड्राइवर जो है अचानक से आपके सामने जो है वो फ्रंट आपके जो है वो पुल करता है, पुल आउट, तो एकदम से आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। तो गलती तो उसकी है डेफिनेटली, लेकिन आप फिर इस मौके पे उसके एरर को इग्नोर करें और स्टे काम का मतलब है आप थोड़े से नॉर्मल रहें, ठंडे रहें, उलझे ना। What do you need before you can legally use a motor vehicle on the road? लीगली आपको किस चीज की जरूरत होगी अगर आप किसी मोटर व्हीकल को इस्तेमाल करना चाहते हैं रोड पे? तो सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। How can you reduce the damage your vehicle causes to the environment? आप कैसे कम कर सकते हैं उस डैमेज को जिससे आपकी गाड़ी जो मतलब जो इन्वायरमेंट को पहुंच रहा है आपकी गाड़ी की वजह से? तो उसके लिए जो है वो आपने एंटीसिपेट वेल अहेड, यानी कि तो यहाँ पे आता है जी एंटीसिपेट वेल अहेड का मतलब होता है कि यानी आप आगे दे के आगे मतलब पूरा ध्यान से गाड़ी आप चलाएंगे तो उससे फिर गाड़ी की आपको ब्रेकिंग कम लगानी पड़ेगी। You arrive at the scene of a crash where someone is bleeding heavily from a wound in their arm. Nothing is embedded in the wound. What could you do to help? आप एक एक्सीडेंट जगह पहुंचे हैं जहाँ पे एक बंदे की जो है ना वो बाजू जो है ना उसमें बड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो कोई पट्टी भी नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? तो हम फिर जो है वो उसके ऊपर अप्लाई प्रेशर करेंगे, वाउंडेड यानी जहाँ पे खून निकल रहा है तो उधर उस जगह को फिर फुल प्रेशर के साथ अप्लाई करेंगे ताकि खून को रोका जा सके। What should you do if you start to feel drowsy while you're driving on a motorway? अगर आप मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं और आपको ऐसे नींद सी फील हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे?
तो फिर बेहतर ये होता है कि आप रेस्ट कर लें, लेकिन फौरन बाद दफ़ा जगह भी नहीं होती कि आप रुक जाएं, तो इसलिए अपनी विंडो को ओपन करें और स्टॉप करें एज सून एज इट्स सेफ एंड लीगल, यानी फिर आपने वहीं पे रुकना है जहाँ पे लीगली आप रुक सकते हैं, तो उससे पहले आप अपनी विंडो को ओपन कर लें। Why should you allow extra room while overtaking a motorcyclist on a windy day? यानी हवा ज्यादा जब हो तो आप मोटरसाइकिल जब ओवरटेक करते हैं तो ज्यादा एक्स्ट्रा रूम आपको क्यों छोड़ना पड़ता है? तो मोटरसाइकिल वाला आपके आगे भी अचानक आ सकता है। द राइडर मे बी ब्लोन इन फ्रंट ऑफ यू, यानी वो अचानक आपके आगे भी आ सकता है, इसलिए ज्यादा जगह छोड़ के ओवरटेक करें। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है कि भाई राइट आप जो है ना नहीं जा सकते, नो राइट टर्न। What's the main benefit of driving a four-wheel drive vehicle? क्या बेनिफिट होता है एक गाड़ी, मतलब जो फोर व्हील कोई भी चीज है उसको चलाने का बेनिफिट क्या होता है? तो आपकी जो ग्रिप होती है रोड पे वो यानी कि इम्प्रूव होती है, यानी आप ज्यादा बेहतर अंदाज में आपकी वो चीज चल सकती है। जब दो व्हील हों तो उसकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती। You're about to overtake. What should you do when you see this sign? वो कहता है आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जब आप ये साइन देखते हैं, हिडन डिप का मतलब होता है रोड आगे नीचे ऐसे जा रहा है तो वो बाद दफा आगे आपको नजर नहीं आ रहा होता, तो ऐसी सूरत हाल में बेहतर है फिर आप ओवरटेक को खत्म कर दें, होल्ड बैक करें until you can see clear ahead, मतलब आगे जब आपको नजर आए तो फिर आप ओवरटेकिंग अपनी कंटिन्यू करें या आगे स्टार्ट कर लें। What could cause you to crash if the level is allowed to get too low? कहता है कैसे क्या वजह हो सकती है मतलब क्रैश की? कौन सा लेवल आपका अगर जो है वो बहुत ज्यादा जितना लो है उससे टू लो है, तो कौन सी चीज ऐसी है वो अगर यानी उसका लेवल कम हो तो क्रैश हो सकता है? तो इसमें मेन चीज है ब्रेक फ्लूइड ऑयल या लेवल, यानी ब्रेक ऑयल जो होता है अगर वो कम हो लेवल से तो ये खतरनाक हो सकता है। You stop on the hard shoulder of a motorway and use the emergency telephone. Where's the best place to wait for help to arrive? वो कहता है आपने स्टॉप किया हार्ड शोल्डर पे मोटरवे पे और आप इमरजेंसी टेलीफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कहाँ पे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप वेट करेंगे टू हेल्प अराइव, यानी कि हेल्प जो है वो आए? तो इसमें फिर बेहतर ये होता है कि यहाँ पे वो कह रहा है जी, तो यहाँ पे आएगा जी वेल अवे फ्रॉम द कैरेज वे, यानी रोड से जितना हो सकता है दूर रहें फिर आप। What's a statutory off-road notification? SORN. ये जो सान है इसका क्या मतलब है, क्या होता है सान? तो यहाँ इसका आंसर आता है कि एक नोटिफिकेशन होता है जो आपने ड्राइवर को देना होता है कि गाड़ी अब जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी अब रोड पे, यानी कि खत्म कर दिया जाएगा उसको ज़ाया। How should you give an arm signal to turn left? लेफ्ट जाने के लिए ये सिग्नल इस्तेमाल होता है, जब आपने लेफ्ट मुड़ना हो तो हाथ का सिग्नल से आप ऐसे फिर आप इशारा देंगे। What does this motorway sign mean? इस मोटरवे साइन का मतलब है ये टेम्परेरी मैक्सिमम स्पीड है कि भाई आप 50 से ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते। What can seriously reduce your ability to concentrate? कौन सी चीज आपकी एबिलिटी जो होती है, ताकत जो कंसंट्रेट, तो जो कि उसको अफेक्ट करती है, मुतासर करती है, तो इसमें ड्रग्स आ जाते हैं। Why is it bad technique to coast when you're driving downhill? कहते हैं जब आप डाउन हिल जा रहे होते हैं तो बाद दफा क्यों ये बैड टेक्निक जो है ना वो हो जाती है, जब आप नीचे जा रहे होते हैं तो बेसिकली नीचे जाते हुए जो है ना वो आपके टायर जो होते हैं वो उनका चलो प्रॉब्लम हो सकता है ग्रिप का, लेकिन मेन जो मसला आता है आपकी गाड़ी ज्यादा स्पीड जो है वो गेन कर लेती है और ये बाद दफा आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। A collision has just happened. An injured person is lying in a busy road. What's the first thing you should do? कहता है कि तसादम हुआ है और एक जख्मी बंदा रोड के ऊपर पड़ा हुआ है बिजी रोड पे, तो अब आप एज ए फर्स्ट क्या करेंगे? तो एज ए फर्स्ट जो है वो हम वार्न करेंगे अदर ट्रैफिक को, यानी कि वो रुकें। You're waiting to turn right out of a minor road. It's clear to the left but a lorry is coming from the right. Why should you wait, even if you have enough time to turn? कहता है आप वेट कर रहे हैं, आपने राइट टर्न करना है एक माइनर रोड पे, तो वो कहता है क्लियर भी है टू द लेफ्ट, लेकिन एक लॉरी आ रही है फ्रॉम द राइट, लेकिन आप क्यों वेट करेंगे, यानी आपके पास एनफ टाइम आप टर्न कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो राइट से लॉरी आ रही है हो सकता है उसको ऊपर से कोई ओवरटेक कर रहा हो,
तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कहते हैं एनीथिंग ओवरटेकिंग द लॉरी विल बी हिडन फ्रॉम द व्यू। कहता है कोई ओवरटेक आ रहा हो, हम एकदम से मतलब रोड पे जब चढ़े तो पीछे से कोई ओवरटेक आ रहा हो। An adult casualty isn't breathing. To maintain circulation, CPR should be given. What's the correct depth to press down on their chest? यानी एक कैजुअलिटी जो है ना वो सांस नहीं ले पा रही, तो उसके लिए जब आपने सीपीआर करना है तो उसमें करेक्ट डेप्थ क्या प्रेशर होगा जब आपने उसकी चेस्ट को जो है वो प्रेस डाउन करना है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि किसी की यानी कि अडल्ट की कैजुअलिटी यानी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो वो ब्रीथिंग यानी सांस नहीं ले पा रहा, तो सीपीआर के तहत जो है उसको करेक्ट किस डेप्थ में कितना प्रेस डाउन करना होगा उसकी चेस्ट को। तो ये आ जाता है जी 5 to 6 सेंटीमीटर जो होता है वो आपने प्रेस करना होता है। What's most likely to waste fuel? कौन सी चीज जो है फ्यूल को वेस्ट करती है? तो फ्यूल को वेस्ट करना जो होता है उसमें, तो इसमें इसका आंसर आता है जी अंडर इन्फ्लेमेटेड टायर। इन्फ्लेटेड टायर जो होते हैं उसका मतलब होता है कि जब जितना हवा का प्रेशर होना चाहिए अगर उतना नहीं, तो उससे फिर आपकी गाड़ी ज्यादा पेट्रोल जो है वो यानी यूज होगा। तो जी नाजरीन, आज हमने आपके साथ यूके कार ड्राइविंग थ्योरी मॉक टेस्ट जो कि आपका ऑफिशियल टेस्ट होता है उसकी वीडियो नंबर 3 जो है वो आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।